उसका लापता है, अभी पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। काम बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका नशा बढ़ता गया। हर नशा ही करता था, जो भी उसको मिल जाता था वो नशा कर लेता था। जितने पैसे मेरे पास होते थे, मैं घरों में काम करती थी, वो भी मुझसे छीन के वो नशा कर लेता था। घर की उसने सारी चीजें बेच ली। मैं लोगों के घरों में थोड़ा बहुत काम करती हूँ, लिए एक जवाब दे दिया काम से कि तू रोज आटा मांगती है, रोज सालन मांगती है, तेरा खर्चा मुझसे नहीं फोड़ होता भाई, तू काम छोड़ के चली जा। कभी कभी तो हम 2-2 3-3 दिन सालन भी नहीं बनाते, ऐसे बच्चे मांग मांग के गुजारा कर लेते हैं। किसी के घर से मांगे आटा तो वो भी कीड़ों वाला उठा के दे देते। कितने दिन तो हमारे घर खाना नहीं पकता। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं अली फैसल और मेरे साथ इस टाइम जो फैमिली मौजूद है, इनके शोहर नशा करते थे और इनको इस वजह से छोड़कर चले गए कि वो अपना नशे के लिए इनसे पैसे मांगते थे और ये वो पैसे दे नहीं पाती थी। आज 6 से 8 माह हो गए हैं, इनके शोहर ने कभी पलटकर इनको नहीं पूछा कि तुम किस हाल में हो, मेरे बच्चे किस हाल में हैं। जब भी आता है घर की कोई चीज़ बेचने के लिए ही आता है, कोई चीज़ लेकर नहीं आता। इनसे बात करते हैं और यही ठीक तरीके से बता सकती हैं कि इनका जो भी मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पहले ठेकेदारी करता था, मैं ये इमारतों के ठेके ठुके लेता था, बड़ा हमारा कारोबार था, खान पीन था। भी जो गांव में हमारी जगह थी वो हमने बेच दी, भी यहाँ के कारोबार करेंगे। यहाँ पहले सही कारोबार करता था, 5-6 साल हो गए सही कारोबार करता था। ये नशइयों के साथ जो जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका नशा बढ़ता गया। क्या नशा करता है? नशा वो हर नशा ही करता था, जो भी उसको मिल जाता था वो नशा कर लेता था। जितने पैसे मेरे पास होते थे, मैं घरों में काम करती थी, वो भी मुझसे छीन के वो नशा कर लेता था। ये मेरे बच्चे हैं, बड़ी दफ़ा घर छोड़ के चला जाता था, कभी आ जाता था, चला जाता था। घर की उसने सारी चीज़ें बेच ली। मैं घर का बड़ी मुश्किल अब उसको 5 महीने 6 हो गए हमें छोड़ के गया। वो उसका लापता है, अभी पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। कभी कोई फ़ोन पर रब्ता? नहीं, कोई फ़ोन पर रब्ता नहीं है, उसका नंबर बंद जाता है। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है। मैं लोगों के घरों में थोड़ा बहुत काम करती हूँ, अपनी बेटियां साथ ले जाती हूँ। वो मुझे नहीं भी अपनी बेटियां ना साथ लाया कर, तो अकेली आया कर। मेरी बेटियां क्यों ना साथ लाया? बेटियां इसलिए ना लाया कर भी चाहे आपको देनी पड़ती है, आपकी बेटियों को भी फिर देनी पड़ती है, या पैसे आपको देने पड़ते तो फिर आपकी बेटियों को भी देने पड़ते। ना बच्चे ना लेके आया करें, अकेली आया करें। मैं अपने कोई बच्चा भी नहीं अब लेके जाती। उनने हमें काम से निकाल दे, जो 3-2 घरों में काम में करती थी। एक बाजी बड़ी अच्छी थी, बड़ा मुझे देती लेती थी, लेकिन उसने मुझे इसलिए एक जवाब दे दिया काम से कि तू रोज़ आटा मांगती है, रोज़ सालन मांगती है, तेरा खर्चा मुझसे नहीं फोड़ होता भाई, तू काम छोड़ के चली जा। उसने मुझे इसलिए काम से निकाल दिया। अब मेरे 6 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी फौत हो गई। 6 बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चे ना तो पढ़ते हैं, ना मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ है, ना कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं है। मेरा मियाँ का भी अम्मी अब्बू फौत हुआ है, उसका भी कोई बहन भाई नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल मकान मालिक भी हमें धक्के कितनी बार दिए हैं, भी पैसे आप किराया नहीं पूरा देते। कितना किराया इसका? मैं इसका 7,000 किराया देती हूँ। बड़ी आती कितना कमाती बस लोगों के घर में 200 का 300 का काम कर लिया, 400 का कर लिया। उससे मैं कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन सालन भी नहीं बनाते, ऐसे बच्चे मांग मांग के गुजारा कर लेते हैं। किसी के घर से मांगे आटा तो वो भी कीड़ों वाला उठा के दे देते। कितने दिन तो हमारे घर खाना नहीं पकता। मैंने एक दिन एक बाजी से आटा मांगा, उसने फ्रिज से मुझे आटा उठा के दे दिया। 3 रोटियां बनी, वो खराब, इतनी मोटियां, मेरे बच्चे खाए ना। बच्चे आप लोग अपनी अम्मी के साथ जाते हैं? जी हाँ जी। आप कैसा सलूक होता है जिनके घरों में काम करते हो, उन लोगों का कैसा सलूक होता है? आप जी हम काम करते हैं, हम काम नहीं कर सकती, हम क्या करते हैं, हम भूखे सो जाते हैं। एक दिन तो खाना पकता है नहीं, हम ऐसे ही सो जाते हैं। आप तो अभी छोटी हो, आप स्कूल नहीं गई हो? नहीं, अभी आगे जाती थी, पापा था आगे चली जाती थी, अब नहीं जाती। अब नहीं है। पापा से कोई, अगर आपका पापा कहीं आप लोगों को देख रहा हो, पापा से क्या कहोगे? पापा जी हमके पास आ जाओ, हमके काम कुम कर, हम खाना खुना खा सके। आप क्या कहोगे? यही कहूँगी कि हम भूखे हमारे साथ आई, हमारी अम्मी के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका शोहर अब क्योंकि नशा करता है, उनके रिश्तेदारों में या आपके रिश्तेदारों में कोई नहीं है जो आपको पूछे? नहीं बाजी, कौन रिश्तेदार है? अपने घर में है तो खाल रिश्तेदार कौन पूछता है?
चाहे उनके लिए तो मरे हुए हैं जो रिश्तेदार हैं, कोई नहीं पूछता रिश्तेदार। अपने घर में है तो खा ले, नहीं है रिश्तेदार। मेरे बच्चों के कपड़े नहीं है, जूते नहीं, मेरी बच्चियां पढ़ती नहीं, लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है। मेरा दिल नहीं करता मैं अपने जो बच्चे बेटा है वो बड़ा है, वो कोई काम क्यों नहीं करता? नहीं, वो गूंगा बहरा है, ना सुन सकता है ना सुन सकता है ना बोल सकता है। काम पे कोई नहीं लगाता, बड़ी जगहों पे मैं होटलों पे छोड़ के आई हूँ, सब्जी वाली दुकानों पे छोड़ के आई हूँ, कोई रखता ही नहीं। 2-3 दिन काम करा लेते हैं, गूंगा बहरा है, वो कहते हैं भी नहीं ये काम नहीं कर सकता। आपको जो इस टाइम इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? यही कहूँगी मेरी जो साहब इज्जत है मेरी इमदाद करें, मैं अपने बच्चे पढ़ा लूँ, अपने मकान का रेंट दे लूँ, रोटी खाने के लिए हमें रोटी मिले। बड़े मजबूर है, हमारी कोई हेल्प करे। नशा एक इंतहाई ऐसी बुरी लानत है जिसके घर में जिसको वो लग गई ना उसकी पूरी पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। ये 3 बेटियां आपकी, 3 बेटियों का बाप है और बेटियों के पीछे सिसकियों की आवाज़ें मुझे आ रही हैं कि बेटियां इस टाइम अपने बाप के लिए किस तरीके से रो रही हैं कि हमारा बाप आ जाए, हम लोग उसको खुद खिला देंगे लेकिन हमारे सर पर आ जाए। नशा जिस इंसान को लग जाता है, मैं समझती हूँ कि वो किसी भी चीज़ का नशा हो वो फिर अपने ख़ानदान का नहीं रहता, वो बस उस नशे का ही होके रह जाता है। इनका बाप अगर कहीं अपनी इस टाइम बच्चियों को, अपनी बीवी को देख रहा है तो खुदारा आप इनके ऊपर थोड़ा सा रहम करें, अपने बीवी बच्चों के पास प्लीज़ आप वापस आएँ, इनको आपकी ज़रूरत है। ये नशा आपके काम नहीं आएगा, ये नशा आपका इतना ही काम आएगा कि कभी किसी ना किसी दिन आप किसी सड़क के किनारे पड़े होंगे। ये आपकी बीवी बच्चियाँ ये आपको ज़रूर संभालेंगे और इस टाइम इनको आपकी ज़रूरत है। दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, अगर आप कोई नशा करते हैं तो उसका भी इलाज मुमकिन है। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, जो भी ऐसे लोग हैं जो इनकी वीडियो को कहीं पर भी देख रहे हैं, इन लोगों की मदद कीजिए। अगर ये लोग हमारे चैनल के थ्रू आप तक आते हैं तो इसके पीछे मकसद सिर्फ ये होता है कि ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, आप लोगों के सामने आ जाते हैं कि आप लोग, इनकी बेटियां भी घर में रहें और इनको किसी ना किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।